आएंगे थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल हम पूछना चाहें, इजी था, मॉडरेट था, हाई था, आपके अकॉर्डिंग क्या मानना है? पेपर का लेवल मतलब मॉडरेट या इजी का ही था एक तरह से, लेकिन टाइम टेकिंग लगता है। जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें मेनली एक्यूरेसी और टाइम मैनेजिंग फैक्टर मायने रखता है। जैसे कि एप्टीट्यूड का था, क्वेश्चन इजी थे, ज़्यादातर प्रॉफिट लॉस और मतलब परसेंटेज के क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे लेकिन टाइम टेकिंग था। और फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस जो थे वो भी क्वेश्चंस इजी थे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन टफ था उसका। हिंदी के क्वेश्चन अच्छे थे लेकिन छंद वगैरह का थोड़ा टेक्निकल के बच्चे कम पढ़ते हैं। और समास, क्या पर्यायवाची पूछे गए थे? हाँ, पर्यायवाची थे। समास का क्वेश्चन था और समास के क्वेश्चन अच्छे थे और पर्यायवाची थोड़ा ठीक था, लेकिन मेरे को छंद से ज़्यादा नॉलेज। हाँ, विलोम सब था। उपसर्ग मैम? उपसर्ग नहीं था। प्रत्यय पूछा गया था। हाँ मैम अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, अगर जैसे 200 क्वेश्चन थे, 120 मिनट मिला था, समय की वजह से कुछ पेपर रह रहा था या फिर पूरा हो पाया? नहीं, समय की वजह से क्वेश्चंस छूटे हैं। हाँ। और मैं जैसे बात करूँ, जैसे अपना करंट अफेयर कहाँ का पूछा जा रहा है? 2019, 2020, 2021, 2022? मैक्सिमम क्वेश्चन तो मतलब करेंट का ही था और टेक्निकल से रिलेटेड भी थे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के अभी कौन से मतलब मंत्री हैं, इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन था। हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, चालुक्य वंश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब 3-4 ऑप्शन था कि ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन था। एक बौद्धि से बुद्ध के रिलेटेड एक क्वेश्चन था हिस्ट्री का, और करेंट अफेयर था। बाकी में कोई। अगर मैं आपकी ब्रांच पूछना चाहूँ, किस ब्रांच में आप? मेरा इलेक्ट्रिकल था। इलेक्ट्रिकल से साइड में आ जाइए आप, थोड़ा पीछे हो जाइए मैम। अगर इलेक्ट्रिकल से पूछे, इधर साइड में इलेक्ट्रिकल से कैसे क्वेश्चन पूछे? इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चंस जैसे आते हैं उसी टाइप का पेपर था, लेकिन टाइम थोड़ा वो लास्ट पोर्शन था और मेरे को बहुत ज़्यादा पहले से आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से मैं उस पर ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाई, क्योंकि डिसिप्लिन 5 था तो 5 था, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। मैम जैसे मैथ के टॉपिक बताइए, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे मैम? नहीं, टाइम एंड वर्क के नहीं थे। टाइम एंड डिस्टेंस, कोई ट्रेन चार्ज? हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था जिसमें एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मैम मेरा एक क्वेश्चन डिफरेंट है, आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दें? जनरली टेक्निकल के बच्चे तो जो एई और जेई लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अगर करना है तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का स्पीड लेवल अच्छा करना है, परसेंटेज पढ़ के जाना है आपको, डिस्काउंट का पढ़ के जाना है आपको, एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ये पढ़ के जाना है आपको। और रीजनिंग का क्वेश्चन जो भी लेवल रहता है, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब के क्वेश्चन रहते हैं। सर्कुलर बेस था, डायरेक्शन से रिलेटेड था, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ के जाए, क्योंकि टेक्निकल हर कोई करता ही, बच्चा 100 में आउट ऑफ 70 तक अगर। बट इसमें ये है कि अगर किसी को फर्स्ट टाइम दे रहा है तो उसको आइडिया नहीं है कि टेक्निकल नहीं, हर एक फेज़ को सबमिट करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको फास्ट एक्यूरेसी रखना है, और किसी पोर्शन में लग रहा है नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से स्किप करो, जितना जल्दी आप स्किप कर सकते हो आप कर लो, अगर नहीं आ रहा है तो। क्या नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छी खासी पूछी जा रही है? नॉन वर्बल रीजनिंग हाँ थे लेकिन मतलब मिक्स ही था, ये नहीं कह सकते हैं कि। टॉपिक में याद दिलाना चाहूँ, जैसे दर्पण प्रतिबिंब हो जाता है, तो मिरर इमेज के क्वेश्चंस थे, मिरर इमेज के क्वेश्चंस थे। पेपर कटिंग का कोई क्वेश्चन था? पेपर कटिंग का नहीं था मैम। जैसे आकृति को पूर्ण करना होता है, 3 पार्ट देते थे? नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं था। मिरर इमेज का ही एक क्वेश्चन था, बाकी आपका इससे रिलेटेड नहीं था। मेरे को नॉन वर्बल के ज़्यादा याद तो नहीं है, मेरे को लगता है मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था। मैम अगर मैं एक तरह से बोला जाऊँ कि जैसे क्या इस बार लगभग आपका मानना क्या, कितना कट ऑफ आसपास रह सकता है? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मेरे को आइडिया नहीं। हाँ मैम आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 156 के अप्रॉक्स किया। मैम अगर ओवरऑल बात की जाए कि जैसे पेपर का लेवल आप क्या आंकती है, इजी, मॉडरेट, हार्ड? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी और स्टूडेंट से मैंने बात की तो वो स्टूडेंट बता रहे थे सर हार्ड है, उनके लिए हो सकता है हार्ड हो। हाँ, मेरे को सही लगा, मतलब टाइम के वजह से मेरे को लगा कि पेपर टाइम के वजह से मेरे को लगा, देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी था। ऐसे 100 से
110 के बीच में अक्सर कट ऑफ जाता है। मेनली यही था कि लास्ट में जो भी टेक्निकल के पेपर था और बहुत बच्चों को आइडिया नहीं है तो वो पेपर स्किप हो गया, और नॉन टेक हम लोग को टफ लगता है तो इसलिए टाइम टेकिंग लग गया, तो इसके वजह से पेपर हम कह सकते हैं कि हार्ड भी लगा होगा बच्चों को। मैम जैसा कि मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना हूँ, आपसे मैं एक क्वेश्चन पर्सनली करना चाहूँगा, आपने कहीं से कोचिंग संस्थान से कोचिंग लिया या खुद से प्रिपरेशन करती हैं आप? मैंने मेरी डीजे से किया था कोचिंग, बट ये वो जनरली गेट और ESC लेवल का है और इसका प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इस फील्ड का थोड़ा सा। स्ट्रैटेजी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कोई दिवस, कोई इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशन, कहाँ से पूछे जा रहे हैं? स्टैटिक जीके में मैंने बताया था ना, स्टैटिक जीके में हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन थे। एक जो मैंने बोला था बुद्ध धर्म से रिलेटेड था, पॉलिटी से मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। हाँ, बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, लाइक लीवर और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है वो कौन सा मतलब प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फैक्टर मतलब मौजूद होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन था स्टेटमेंट का, जैसे स्टेटमेंट दे रखे हो उनमें से? हाँ, ये चीज़ टफ था। स्टेटमेंट सही हो, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था और ये थोड़ा टफ था, और बाकी थोड़ा ये भी चीज़ था हिंदी और इंग्लिश में मतलब पैराग्राफ रीडिंग से रिलेटेड था जो बहुत टाइम टेकिंग था, जिसके वजह से पेपर का लेवल सही था, लेकिन इसके वजह से टाइम टेकिंग के वजह से पेपर टफ हो गया था। सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन था? जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वो अलग तरीका हो गया, लेकिन उसको हम बच्चे को कैसे समझाएंगे? नहीं, ऐसा थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड में डिफरेंट टाइप के रहते हैं, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है इस फील्ड का। नहीं, ये सिचुएशन बेस्ड, जैसे कि पहले मैंने एग्जाम सेंटर पर रिव्यू ले रहा था, जैसे कि 4 बच्चों को गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं तो एक बच्चे को उतार देते हैं, तो किस तरह से आप मेंटेन करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम टू ओपो स्टडी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ओपो स्टडी में। आज 8 मार्च है और 8 मार्च के दिन फर्स्ट शिफ्ट का DSSB का जो एग्ज़ाम है, अभी स्टूडेंट अंदर गए हुए हैं। जैसे ही स्टूडेंट बाहर आएंगे हम उनसे जानेंगे कि कैसा उनका पेपर रहा, कैसा पेपर का लेवल रहा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो उन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग स्टूडेंट बाहर आएंगे तो उनसे जानेंगे और वार्तालाप करेंगे, और प्लस में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे हम लोग अपनी तरफ से कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहले भैया अगर मैं बात करूं, जैसे 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का समय मिला था, समय की वजह से कोई पेपर रह गया या फिर संपूर्ण पेपर हो गया? नहीं, समय की वजह से तो नहीं रहा, लेकिन हाँ ये था कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिक्स था, तो मैकेनिकल वाले मतलब हम इलेक्ट्रिकल के तो मैकेनिकल तो हम अटैम्प्ट कर ही नहीं पाए जी। तो वैसे तो ठीक था टाइम के। तो ये पेपर के लेवल की बात करूँ, पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? आपका मानना क्या है? मेरा मानना है कि मॉडरेट से थोड़ा अबव था। मॉडरेट से थोड़ा एबव था, यानी कि हाई लेवल की तरफ जा रहा है। हाँ। अगर भैया मैं बात करूं, जैसे कि इसमें आप लोगों के फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, जैसे मैथ था, रीजनिंग था, हिंदी था, सबसे हार्ड और सबसे इजी सेक्शन कौन सा था? इजी तो इंग्लिश ही था। इंग्लिश। और हार्ड? हार्ड आपका मतलब मेरे पर्सनल तो मेरा मैथ में है थोड़ा सा। अच्छा भैया मैं इंग्लिश में बात करूं, जैसे वोकैब से था, सेंटेंस एरर से था, कहाँ से थे क्वेश्चन, कहाँ से पूछे जा रहे थे? वोकैब से भी था थोड़ा, सेंटेंस एरर था, पैसिव एक्टिव पैसिव ज़्यादा था। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मतलब सिंपल था या फिर कोई घुमावदार था? सिंपल था, सिंपल। अगर पैसेज की बात करूं, कोई पैसेज पूछा गया था इस पेपर में? हाँ, एक अनसीन पैसेज भी था। एक अनसीन पैसेज था जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन निकालने थे, ज़्यादा निकालने? 4 क्वेश्चन। अगर हिंदी में कोई गद्यांश आया था जिसमें से क्वेश्चन निकालने हो भैया? हिंदी में भी आया, हिंदी में था, उसमें से कितने निकालने थे? उसमें भी 4 थे। उससे 4 से 5 ही निकालने थे। अगर ओवरऑल में बात करूं, जैसे रीजनिंग में कुछ सेक्शन रहते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। अगर उसके बाद में दिशा परीक्षण से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन। देन आफ्टर दैट आप अपनी तरफ से थोड़ा सा करंट अफेयर मुझे बताइए, किस टॉपिक से पूछा गया है? करंट अफेयर में थोड़ा अपना जनरल अवेयरनेस पॉलिटिक्स से था जी। एक थोड़ा सा 1 मिनट पीछे ले लिए, भैया को भी चलने दिए। अगर भैया जैसे मैं बात करूं कि करंट अफेयर में 1-2 क्वेश्चन आपको पता हो, खेल कूद से था, दिवस से था, किसी की नियुक्ति से था? बुक से था, नियुक्ति से था जी। एक बुक का ऑथर पूछा गया था। अच्छा, बुक्स का ऑथर पूछा गया था जी। अगर मैं उसके बाद में जैसे बात करूं, बुक्स का ऑथर हो गया। देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके, स्टेटों से पूछी जा रही है, दिवसों से पूछी जा रही है, कहाँ से पूछी जा रही है? उसमें था कि 2 स्टेट से रिलेटेड था, डांस से था, कल्चरल से था, कि उसमें था भैया। अगर ओवरऑल में बात करूं, आपका मानना क्या है, एक गुड अटेम्प्ट कितना रहेगा इस बार का? 145, 140 कितना? हाँ, इतना होगा, मतलब हाँ करने वालों का गया होगा 120, तो हाँ
चलिए थैंक यू भैया, आपसे बात करके अच्छा लगा मैं, थैंक यू सो मच जी। और सर एक मिनट, मैकेनिकल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, तो उससे थोड़ी दिक्कत हुई है। मैं मैकेनिकल का हूँ तो इलेक्ट्रिकल की दिक्कत हुई है। अच्छा दोनों मिक्स था। हाँ। अच्छा सर, जैसे मैं बात करूं थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जैसे फर्स्ट पार्ट में करंट अफेयर भी पूछी गई थी, कहाँ की 2019, 2020, 2021 था? नेक्स्ट था, 20 भी था। अच्छा 20 भी था, 21 भी था, 22 भी था। हाँ ज़्यादा 21 था। ज़्यादा 21 था। अगर भैया मैं जैसे बात करूं, मेरे को बताइएगा स्टैटिक जीके में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? थोड़ा सा स्टेट से, कहाँ से? हिस्ट्री से थे 2-3 क्वेश्चन। हिस्ट्री से? हाँ। कहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको याद आ पा रहा हो? मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, आधुनिक भारत? किसी वंश के बारे में पूछा था कि इसका है या नहीं। अच्छा किसी वंश से क्वेश्चन था। हाँ। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, जैसे इंग्लिश वाला आपका सेक्शन था, वो क्या पूछी गई थी? सेंटेंस पूछा गया था, पैसेज क्या पूछा गया था? सब मिक्स था, सुनार। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल आप कहना चाहेंगे? अगर आप अपनी तरफ से मानना चाहें कि कितना गुण अटेम्प्ट मानते हैं, कितना गुण अटेम्प्ट रहेगा? कम से कम 150 प्लस। अरे आइए सर, आइए 150 प्लस जी, 150 प्लस। अगर भैया मेरे को एक चीज़ और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपका कौन सी ब्रांच कौन सी थी आपकी? मैकेनिकल। मैकेनिकल में कैसे क्वेश्चन थे? हार्ड थे, टफ थे, इजी थे, कैसे थे? मिक्स थे। मिक्स थे। हार्ड भी थे बहुत। हार्ड भी थे। ओवरऑल एक तरह से देखा जाए आपने गुण अटेम्प्ट कितने किए? 130 प्लस। 130 प्लस। चलिए थैंक यू, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का समय मिला था, समय की वजह से कुछ पेपर रह गया, संपूर्ण पेपर हो गया आपका? समय की वजह से कुछ पेपर रह गए जी। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ जी। लगभग 60 क्वेश्चन मैकेनिकल का था जी। ठीक अच्छा, है। इनको दोनों को मिक्स कर दिया? हाँ, दोनों को मिक्स। जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं उनको मैकेनिकल में मिक्स कर दिया गया, क्वेश्चन उसके आ रहे हैं। हाँ। क्या सर ये सिलेबस में पहले से लिखित था? हाँ, पहले से मेंशन किया था, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बोथ आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट जी। ठीक है, इसलिए दोनों को मिक्स क्वेश्चन थे जी। तो लगभग 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के थे, 60 क्वेश्चन मैकेनिकल के थे। तो मैकेनिकल क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल वाले नहीं बना पाए, जो उसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं किए थे। जो स्पेशल तैयारी किए थे मैकेनिकल के लिए भी, वो वही कवर कर पाए। अगर सर जैसे मैं बात करूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा कोई आइडिया आप बता पाए ताकि आने वाले बच्चों को थोड़ा मदद मिल पाए? सर लगभग जैसे मैं लगभग मैकेनिकल, पूरी मैकेनिकल का बेसिक्स प्लस बीटेक लेवल सारे कवर थे, सारे टॉपिक थे कवर। अच्छा सर जैसे मैं बात करूँ, आपको पार्ट फर्स्ट में कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा? सबसे आसान तो इंग्लिश लगा। इंग्लिश लगा? हाँ जी। इंग्लिश में सर क्या क्या पूछा गया, तो वो थोड़ा मुझे डिफाइन कर दीजिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सर कितने क्वेश्चन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव 5 क्वेश्चन, इनडायरेक्ट 2-4 क्वेश्चन थे उससे। क्वेश्चन सर एंटोनिम सिनोनिम्स था जी। और फिर कुछ सेंटेंस एरर था क्या? कोई सेंटेंस एरर, सेंटेंस को सीक्वेंस में बना देते? नहीं, वो नहीं था, प्रोवर्ब था। अच्छा प्रोवर्ब था, मुहावरा जिसे बोलते हैं ना, वो सब थे, वो सब थे। अच्छा सर उसके बाद में बात करूँ, एक पैसेज था 5 क्वेश्चन का। एक पैसेज सर किससे रिलेटेड था? मैंने पैसेज नहीं पढ़ा क्योंकि मैं जो टाइम बचा के ना टेक्निकल क्वेश्चंस करने थे। अच्छा सर उसके बाद में बात करूँ, जैसे वोकेब से क्वेश्चन थे डायरेक्टली? नहीं थे। अच्छा और क्या था सर? 25 क्वेश्चन और कहाँ से थे इंग्लिश में? इंग्लिश में बस वही 20 क्वेश्चन थे, बता तो दिया ना। अच्छा, अगर मैं उसके बाद में सर बात करूँ, जैसे हमारे पास में सेक्शन आता है हिंदी का, हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन थे? हिंदी कॉमन था, समास था, समास हो गया, अलंकार था, अलंकार हो गया सर। हाँ बस ऐसे ही। और हाँ जी, गद्यांश था सर वो हिंदी में? था एक, मैं बनाया नहीं। बात करूँ आपका गुण अटेम्प्ट कितना रहा इस बार का? मेरा 120 के आसपास किया। 120। और सर आपका मानना क्या है, पेपर का लेवल इस बार का कितना रहा है? मॉडरेट, इजी, हार्ड? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ ना, मैकेनिकल का मैंने ट्राई नहीं किया ना। अच्छा वो छोड़ दिया सर? छोड़ दिया ना, तो मेरा अच्छा नहीं हुआ। सर फायदा भी नहीं है, 1/4 की तो नेगेटिव मार्किंग है ना इसमें। हाँ, तो जो स्पेशल तैयारी की है उनके लिए, उसके लिए फायदा मिलता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू आर सेलेक्टेड 2022। थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उन्होंने प्रिपरेशन किया था, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रिकल की ब्रांच में मैकेनिकल का जो पोर्शन डाला गया उससे तो थोड़ा स्टूडेंटों को दिक्कत होने के लिए दिला है। क्योंकि हमने मैम से भी बात किया और भी स्टूडेंटों से बात किया और ये जाना कि जैसे कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है तो उसको मैकेनिकल का जो क्वेश्चन पुटअप करने में या सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए और स्टूडेंट्स हम अपनी राय लेते हैं।